बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, डिमेंशिया हेल्थ का एक प्रोग्राम हम लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं और जो इंसानी इंसानी इंसान महसूस करता है उसके मुताबिक हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करेंगे। लेकिन डिमेंशिया पे बात रही है, ये तीसरा हिस्सा है। तो मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आज आगे जितना आपने पिछले 2-3 प्रोग्रामों में बताया है, डॉक्टर साहब इनकी कोई ट्रीटमेंट भी होती है या इसका क्या क्या करना चाहिए? इसमें यह है साबिर रजा कि डिमेंशिया का कोई मारूफ इलाज नहीं है। ये इलाज में दोनों अद्वियात यानी मेडिसिन और मेडिसिन के बगैर भी जो है वो कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिसमें उन मरीज की देखभाल की जाएगी, उसके तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां लाई जाएंगी, तो उससे जिंदगी जो है उसमें आसानी होगी। यानी कि डिमेंशिया के साथ साथ बहुत से सालों तक इंसान अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। 4 मेडिसिन हैं जिनका मुझे इल्म था, और भी होंगी, डॉक्टर अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं। अब उसमें किसी को डिमेंशिया के साथ मेंटल हेल्थ का भी इशू आ जाए तो एंटी डिप्रेसेंट भी उसको देते होंगे। अगर वो डायबिटिक है तो डायबिटीज की भी दवाएं साथ में चलती हैं। जो इस 4 जो मेडिसिन हैं ये उस वक्त हैं कि उन लोगों के लिए हैं कि जो डिमेंशिया के बाद के यानी जो डिमेंशिया के इब्तदाई मराहिल है, उसमें 3 दवाएं वो देते हैं, जिनके नाम तो मैं अभी नहीं बता रहा क्योंकि उससे फिर लोग दवाइयां लेके शुरू हो जाते हैं खाना बगैर डॉक्टर के। इसलिए मैं एहतियात करता हूं कि दवाओं के नाम ना लिए जाए। 3 दवाएं जो शुरू में दी जाती हैं, 3 मुख्तलिफ किस्म की, और चौथी एक दवाई है वो उन लोगों को दी जाती है जो बाद में, यानी डिमेंशिया हो गया और थोड़े अरसे के बाद। तो इब्तिदाई मराहिल में कुछ है। ये जो अद्वियात हैं कुछ लोगों में कुछ वक्त के लिए अल्जाइमर के मरज की जो अलामात है उनमें मदद करती हैं। और आपको शायद ये भी यानी ये भी बताया जाए कि अगर आपको लेवी बॉडीज के साथ डिमेंशिया है या मिला जुला डिमेंशिया है, जो कि अल्जाइमर के मर्ज और वास्कुलर डिमेंशिया, यानी अल्जाइमर भी है और वास्कुलर भी है, तो ये मिला जुला भी है, तो उसके अंदर जो है आपको ये करा जाता है कि वो आपको या आपको फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है तो ये दवाएं जो है उस वक्त के लिए मुनासिब नहीं होती। हो सकता है आपको कुछ अलामात के लिए इब्तिदाई यानी एंटी डिप्रेसेंट किस्म की दवाएं भी वो दे दें। तो ये डॉक्टर के ऊपर है और आपकी डायग्नोसिस के ऊपर है। तो इसके लिए दवाओं के नाम लेना मुनासिब नहीं होता, अनलेस के कुछ है, जैसे डायबिटीज की अगर कोई डॉक्टर बात कर रहा होता है तो वो कहता है कि जी मेटफॉर्मिन देते हैं या इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह है, वो तो बात हो सकती है। डिमेंशिया में जो है ये हर एक का जरा डिफरेंट मामला है। तो जीपी यानी जनरल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। अगर आपको वैस्कुलर डिमेंशिया है तो आपको उमूमन आपकी बुनियादी बीमारियों, जैसे कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है या दिल की कोई बीमारी है, तो वो दवाएं तो दी जाएंगी आपको इब्तदाई मराहिल में। आप इससे यानी ऐसे भी इलाज से मुस्तफीद हो सकते हैं जिसमें दवाएं शामिल नहीं होती, यानी दवाओं के बगैर। जैसे बाज़ औक़ात एंजाइटी शुरू हो गई है किसी को या हल्का सा डिप्रेशन वरीज है, तो अब जरूरी नहीं कि डॉक्टर उसे एंटी डिप्रेसेंट ही दे। हालांकि हालात जिससे हम गुजर रहे हैं उसमें फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो है, जिसको बेड फार्मा कहते हैं, यानी वो कंपनियां जो अपनी दवाएं बेचने के और प्रॉफिट कमाने के ही सिलसिले में है, बजाय इसके कि आवाम को फायदा हो, उनके और डॉक्टर के साथ जो लिंक होते हैं उसमें दवाइयों पर दवाइयां दी जाती है, लेकिन तमाम के तमाम ऐसे नहीं है। तो बाज़ औक़ात हल्की जो ज़हनी सेहत के मसाइल है उसमें काउंसलिंग होती है, एक्टिव मॉनिटरिंग सेल्फ हेल्प गाइडेड थेरेपी होती है, सीबीटी है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उससे भी इलाज हो जाता है। तो जरूरी नहीं आदमी दवाओं पे जाए। तो इसमें यह होता है कि आप ऐसे इलाज से भी फायदा ले सकते हैं जिसमें दवाएं मेडिसिन शामिल नहीं है। एक मिसाल जो है उसकी यह है, जिसमें यह है कि बात यानी हमारा जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके अंदर तब्दीलियां लाई जाए, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज किया जाए। हमें रेगुलर वॉक पे जाना है, डिमेंशिया का जो मरीज है उसके लिए रेगुलर वॉक पे जाए, हेल्दी खाना खाए। अगर उसको कोई और बीमारी है, ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है या हार्ट डिजीज है, तो वो उसके हवाले से सेहतमंद ग़िज़ा खाए
किडनी प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, पित्ते का प्रॉब्लम है, लिवर की डिजीज है, तो वो उसकी खुराक उस हिसाब से चेंज करेगा। और ये तमाम जो चीजें हैं उन पर भी हमारे आने वाले प्रोग्रामों में बात होगी, लिवर के मामले में, फैटी लिवर डिजीज, नॉन फैटी लिवर डिजीज। तो इसमें जो है अगर जिंदगी को आसान करना है तो हमें उसको ये करना है कि अपना लाइफ स्टाइल यानी तर्ज जिंदगी जो है उसको बदलना पड़ता है। डिमेंशिया के इलाज के लिए जैसे कि मैंने बताया कोई मारूफ इसकी दवा या इलाज नहीं है, ताहम साइंसदान जो है वो इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए कई तहकीकें भी जो है वो की जा रही हैं और हुई है, जो हम हमारे आने वाले प्रोग्रामों में डिमेंशिया रिसर्च के हवाले से भी बातचीत करेंगे। ताहम ऐसी अद्वियात मौजूद है जिससे मदद मिल सकती है और आपकी डिमेंशिया की जो है यानी किस्म पर मुनसर है, कौन सा आपको डिमेंशिया है, किस किस्म का, और ये अद्वियात कुछ अलामात को कम कर सकती हैं या उनको मजीद खराब होने से कुछ वक्त के लिए रोक सकती हैं। तो अद्वियात के बगैर इलाज और तशखीस यानी डायग्नोसिस के बाद जो दुरुस्त मदद हासिल करना है वो यही होता है कि हम अपना लाइफ स्टाइल भी चेंज करें, डॉक्टर से भी मशवरा करें, और अल्जाइमर जो है डिजीज उसके बारे में तो 4 मेडिसिन हैं। इसके बाद दूसरी जो और किस्में हैं डिमेंशिया की, उसके बारे में भी अलग अलग अद्वियात जो है वो डॉक्टर जो है वो तजवीज कर सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है आपकी रिपोर्ट के बाद। अब ये इस यानी दवाएं जो है एक जीपी यानी जनरल प्रैक्टिशनर जिसके पास डिमेंशिया की खुसूसी महारत हो वो, और फिर मेमोरी क्लिनिक में जहां माहिर नफ्सियात या ऐसे लोग हैं जो मेमोरी असेसमेंट करते हैं जिनको असेसर कहा जाता है, वो तमाम लोग, और फिर न्यूरोलॉजिस्ट इसमें आता है, सोशल वर्कर इसमें शामिल होता है, लिंक वर्कर, ये तमाम लोग मिलने के बाद उसका केयर प्लान भी बनाते हैं। फिर जिसको डिमेंशिया है उसके लिए केयरर की जरूरत पड़ती है, तो केयरर जो होता है वो उमूमन शौहर के लिए बीवी, बीवी के लिए शौहर, या बेटा बेटी माँ बाप के लिए केयरर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इस मुल्क में उनके केयरर हो जाते हैं और गवर्नमेंट उनको अलाउंस देती है अगर वो एलिजिबल हो। केयरर्स जो है उनके अपने भी मसाइल हो सकते हैं जिसके लिए मुख्तलिफ तंजीमें शहरों में काम करती हैं। रोजडेल में जो है वो डिमेंशिया देखभाल ग्रुप है, ओल्डम में जो है वो टेम साइड ओल्डम एंड ग्लॉसप माइन में मेरी जॉब है, तो जहां से वो मुझसे मालूमात ले सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ये इसका जो मर्ज कि इसका इलाज कितना मुमकिन है कितना नहीं है, तो अगर आदमी ये सोच ले, हमारे जो खासकर एशियाई कल्चर में अक्सर सोचा जाता है कि जब उम्र बढ़ेगी तो ये याददाश्त तो चली ही जाएगी और अब इसका कोई इलाज तो है ही नहीं, तो डॉक्टर के पास जाने का फायदा क्या है। ये हमारा जो बिहेवियर है ये चेंज होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना जरूरी है उस मरीज की खातिर। हम अपनी सोच को बदलें ताकि उस मरीज की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो सके जैसी अब है। और ये हमें उनको उसको हमारे मुल्क में तो कहते थे ना ये अल्लाह वाला हो गया। और भाई वो जो बेचारे गरीब लोग थे जिनको डिमेंशिया हो जाता था, जो बहुत ही गरीब, जिनके पास ना घर है ना कुछ है, वो कहीं गली के कोने में बैठते थे और लोग उनको खाना वाना दे देते थे, और बहुत से तो उनसे लॉटरी के नंबर मांगते थे बैठ के कि ये अल्लाह वाला है, इसको इशारा होता है। तो ये चीजों से भी हम 50 साल पहले गुजर चुके हैं, बचपन में जब हम देखते थे। तो ये एक जो है वो दिमाग की बीमारी है, इसके लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। ख़वातीन व हज़रात, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। See you next week. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।